आईपीएल 2023 के ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई बता चुका है कि 23 दिसंबर को कोची में हमें आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए यहाँ पर नीलामी देखने को मिलेगी और इस नीलामी के लिए अब बीसीसीआई ने 7 नए नियम लागू कर दिए। कुल मिलाकर इस साल की नीलामी में हमें 7 नए नियम देखने को मिलेंगे। मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि बीसीसीआई ने कौन से 7 नए नियम आखिर इस साल की नीलामी में यहाँ पर लागू कर दिया। आपको इस वीडियो में सभी नियमों के बारे में बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आखिर कौन से 7 नए नियमों के साथ या फिर कौन से 7 बदलावों के साथ आखिर इस साल की नीलामी हमें देखने को मिलेगी। तो जो पहला बदलाव है वो यहाँ पर रीबाई को लेकर। दरअसल आईपीएल 2023 के ऑक्शन में अब बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है कि यहाँ पर रीबाई के नियम को अप्लाई किया जाए। इस नियम के तहत यहाँ पर टीमें अपने पुराने खिलाड़ियों को रीबाई नहीं कर पाएगी, यानी पिछले साल जिस खिलाड़ी ने यहाँ पर उस टीम को रिप्रेजेंट किया उस खिलाड़ी को रीबाई नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल चेन्नई ने यहाँ पर ड्वेन ब्रावो को यहाँ पर रिलीज किया है, तो इस नियम के तहत चेन्नई की टीम ऑक्शन में ड्वेन ब्रावो को दोबारा परचेज नहीं कर पाएगी। मुंबई की टीम ने यहाँ पर टाइमल मिल्स को, उनडकट को और मयंक मार्कंडे को रिलीज किया, तो इन खिलाड़ियों को मुंबई की टीम ऑक्शन में दोबारा परचेज नहीं कर पाएगी। हैदराबाद ने विलियमसन को यहाँ पर रिलीज किया, तो विलियमसन को ये टीम परचेज नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर बीसीसीआई इस प्रकार का नियम लागू कर रही है। इस नियम के तहत बाकी टीमों के पास यहाँ पर इन खिलाड़ियों को परचेस करने की काफी अधिक अपॉर्चुनिटी होगी, काफी अधिक यहाँ पर चांसेस होंगे। तो बीसीसीआई इस प्रकार का नियम अब फुटबॉल से कॉपी करके यहाँ पर आईपीएल में अप्लाई कर रहा है। इस नियम के तहत यहाँ पर अपने पुराने खिलाड़ियों को टीम में चाहकर भी रीबाई नहीं कर पाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये सही नियम है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम या फिर दूसरे बदलाव की। तो जो दूसरा नियम इस साल के ऑक्शन में अप्लाई होगा वो होगा यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग को लेकर। दरअसल आईपीएल इतिहास में हमें पहली बार यहाँ पर मोबाइल में हॉटस्टार के अलावा किसी और एप्लीकेशन में यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन या फिर आईपीएल देखने को मिलेगा, जहाँ पर हॉटस्टार के पास अब आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं है। इसी वजह से मोबाइल में हमें जियो सिनेमा पर आईपीएल ऑक्शन देखने को मिलेगा। आईपीएल इतिहास में पहली बार अब जियो सिनेमा पर यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन आप देख पाओगे। आईपीएल ऑक्शन टेलीकास्ट होगा। इसके साथ ही टीवी में तो एक बार फिर से स्टार स्पोर्ट्स पर यहाँ पर ऑक्शन टेलीकास्ट होगा। स्टार स्पोर्ट्स पर 23 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे से यहाँ पर ऑक्शन टेलीकास्ट होगा। लेकिन मोबाइल में आप जियो सिनेमा पर ऑक्शन देख पाओगे और यहाँ पर ऑक्शन वाले दिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम ऑक्शन टेलीकास्ट करेंगे। तो आप अभी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की और तीसरे बदलाव की। तो जो तीसरा नियम या फिर बदलाव है वो है रिलीज प्लेयर्स को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने नियम बना दिया कि ऑक्शन से 10 दिन पहले तक टीमें अब भी यहाँ पर अगर चाहे तो खिलाड़ी रिलीज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता के पास केवल 7 करोड़ का यहाँ पर पर्स बैलेंस बचा है। कोलकाता की टीम चाहिए कि अगर अपने पर्स बैलेंस को इंक्रीज कर दे तो कोलकाता की टीम ऑक्शन शुरू होने से 10 दिन पहले तक अब भी यहाँ पर 1, 2 या फिर 3 खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज कर सकती है। लेकिन जिन खिलाड़ियों को इस टीम ने रिलीज कर दिया उन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाएगी। केवल ये टीम खिलाड़ियों को रिलीज कर पाएगी, यानी टीमों के पास केवल खिलाड़ी रिलीज करने का यहाँ पर ऑप्शन है। टीम में जिन खिलाड़ियों को रिलीज कर चुकी है उन खिलाड़ियों को अब रिटेन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का अब नियम बीसीसीआई ने अप्लाई कर दिया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ऑक्शन के लिए ये नियम सही है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथे नियम की। तो जो चौथा नियम इस साल के ऑक्शन में अप्लाई हुआ है वो है पर्स बैलेंस को लेकर। दरअसल आईपीएल इतिहास में हमें पहली बार या फिर 95 करोड़ का पर्स बैलेंस देखने को मिला, जहां पर बीसीसीआई ने इस साल 5 करोड़ का यहाँ पर पर्स बैलेंस इंक्रीज कर दिया। तो 5 करोड़ का यहाँ पर पर्स बैलेंस इंक्रीज किए जाने के बाद सभी टीमों के पास 95 करोड़ का यहाँ पर पर्स बैलेंस है। तो 95 करोड़ अब सभी टीमें ऑक्शन में लेकर जाएगी। 95 करोड़ में अब सभी टीमें 25 मेंबर्स का स्क्वाड बिल्ड करेगी। अब बात कर लेते हैं पांचवें नियम की। तो जो पांचवा नियम अब ऑक्शन में लागू हो रहा है वो हो रहा है आरटीएम कार्ड को लेकर। दरअसल इस साल भी यहाँ पर आरटीएम कार्ड को बीसीसीआई ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि टीमों ने वैसे भी काफी कम खिलाड़ी रिलीज किए और इस साल भी मेगा ऑक्शन नहीं है, केवल मिनी ऑक्शन है। पिछले साल मेगा ऑक्शन था लेकिन इसके बावजूद ना ही पिछले साल आरटीएम कार्ड था, ना ही इस साल के ऑक्शन में अब आरटीएम कार्ड है। बीसीसीआई ने बताया कि टीमों ने वैसे भी काफी कम खिलाड़ियों को रिलीज किया और अगर टीमें यहाँ पर आरटीएम कार्ड लगा देंगे तो यहाँ पर रीवाई के नियम का कोई भी यूज नहीं होगा। इसी वजह से अब आरटीएम कार्ड को यहाँ पर टोटली हटा दिया। रीवाई का नियम अब आईपीएल में आ रहा है तो आरटीएम कार्ड वैसे भी अब कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से अब आरटीएम कार्ड इस साल के ऑक्शन में हमें देखने को नहीं मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरटीएम कार्ड को हटाने का बीसीसीआई का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं छठे नियम की। तो जो छठा नियम है वो है यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर स्क्वाड की कैपेसिटी को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने इस साल यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम स्क्वाड की कैपेसिटी को लेकर भी यहाँ पर नियम बनाए, जहाँ पर ऑक्शन में अगर किसी टीम के पास यहाँ पर पैसे खत्म हो जाते हैं तो भी
उस टीम को कम से कम 18 खिलाड़ियों का स्क्वाड बिल्ड करना होगा। फॉर एग्जांपल कोलकाता के पास आज की तारीख में यहाँ पर केवल 14 मेंबर्स का स्क्वाड है। इस टीम को यहाँ पर 11 खिलाड़ियों की नीड है। इस टीम के पास यहाँ पर केवल 7 करोड़ का पर्स बैलेंस है, तो कोलकाता की टीम 18 खिलाड़ी भी अपने स्क्वाड में रख सकती है, केवल 4 खिलाड़ी। ये टीम चाहे तो यहाँ पर इस पैसों में परचेस कर सकती है, लेकिन अगर कोलकाता की टीम 18 से कम खिलाड़ी अगर ऑक्शन में परचेस कर पाती है और इस टीम का पर्स बैलेंस अगर समाप्त हो जाता है तो इस टीम को यहाँ पर आईपीएल से 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोलकाता के पास केवल 7 करोड़ का पर्स बैलेंस है। 7 करोड़ में इस टीम को कम से कम यहाँ पर 4 खिलाड़ी तो परचेस करने होंगे। मैक्सिमम ये टीम 11 खिलाड़ियों को परचेस कर पाएगी, लेकिन कम से कम 4 खिलाड़ी तो इस टीम को परचेस करने होंगे। अगर 4 खिलाड़ी ये टीम परचेस करने में सक्सेसफुल नहीं होती है तो इस टीम को एक आईपीएल एडिशन के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही नियम है या फिर नहीं। इसके साथ ही मैक्सिमम एक टीम केवल 25 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में रख पाएगी, 25 से ज्यादा खिलाड़ी टीम अपने स्क्वाड में यहाँ पर नहीं रख पाएगी। अब बात कर लेते हैं 7वें और आखिरी नियम की। तो जो 7वां और आखिरी नियम है वो है यहाँ पर 2 ऑक्शनर को लेकर। दरअसल आईपीएल इतिहास में हमें पहली बार यहाँ पर 2 ऑक्शनर इस ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर आधे ऑक्शन को एक ऑक्शनर कंडक्ट कराएगा जबकि आधे ऑक्शन को दूसरा ऑक्शनर यहाँ पर कंडक्ट कराएगा। जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि ऑक्शन के दौरान ऑक्शनर यहाँ पर रिचर्ड मेडली को यहाँ पर चक्कर आ गया था, वो स्टेज से नीचे गिर गए थे। इसके बाद बीसीसीआई ने जल्दी दूसरा ऑक्शनर कंडक्ट किया था और काफी मुश्किल से पिछले साल का यहाँ पर ऑक्शन हुआ था। इसी वजह से अब बीसीसीआई ने यहाँ पर 2 ऑक्शनर इस ऑक्शन में रखने का फैसला लिया ताकि अगर ऐसी समस्या अब दोबारा होती है तो यहाँ पर दूसरा ऑक्शनर सब कुछ हैंडल कर सके। तो इन नियमों और इन बदलावों के साथ हमें यहाँ पर आईपीएल 2023 का ऑक्शन हमें देखने को मिलेगा, जो कि 23 दिसंबर को कोची में अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपको सभी नियमों में से कौन सा नियम सबसे बढ़िया, कौन सा नियम सबसे बेकार लगा है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।